नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बादल छाने और छिटपुट बारिश का कारण बनने वाली मौसमी प्रणाली शहर और राज्य के अधिकांश स्थानों से हट गई है। भोपाल में पिछले दिन का तापमान 41 डिग्री के करीब पहुंच गया, जबकि ग्वालियर शहर में सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। कयास है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में बढ़त जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर गरज और बादलों के रूप में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिल सकता है। भोपाल मंडल के मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पश्चिम से मध्य प्रदेश पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 44 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बादल छाने और छिटपुट बारिश का कारण बनने वाली मौसमी प्रणाली शहर और राज्य के अधिकांश स्थानों से हट गई है। भोपाल में पिछले दिन का तापमान 41 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जबकि ग्वालियर शहर में सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। कयास है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में बढ़त जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर गरज और बादलों के रूप में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पश्चिम से मध्य प्रदेश पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। आपको बता दें, गर्मी लगातार कहर बरसा रही है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घर से निकलना लोगों का दुश्वार हो गया। कुछ स्थानों पर गरज और बादलों के रूप में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिल सकता है मध्य प्रदेश में। भोपाल मंडल के मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पश्चिम से मध्य प्रदेश पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजू राठौर जुड़ चुके हैं। राजू, भीषण गर्मी के बीच लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। किस तरह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मध्य प्रदेश में गर्मी का? सबको मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ आसमान से आग बरस रही थी, उसी के चलते मार्केट भी सुना सुना नजर आ रहा था। जहाँ तक मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें, जी वहीं ग्वालियर में सबसे ज्यादा तापमान इस वक्त 44 डिग्री सेल्सियस के समथिंग जी है। और 2 दिनों से आसमान में बादल अपना डेरा जमाए हुए हैं, जी किंतु मार्केट के अंदर जब इमरजेंसी कोई काम हो तभी महिलाएं बस्का बांध कर निकलती है और पुरुष अपने सरों पर रुमाल बांधकर निकलते हैं। जी राजू, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है लोगों को गर्मी से बचने के लिए? अ, मौसम विभाग का ये कहना है कि अगर कुछ इमरजेंसी हो तभी भी आप घर से बाहर निकले, अन्यथा आप घर में रहे, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी दिनों दिन होती जा रही है और अभी तो 44 डिग्री सेल्सियस के पार भी होने की संभावना बताई जा रही है। जी राजू, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? गर्मी में लोग ज्यादा बीमार होते हैं, अस्पतालों में भीड़ लग जाती है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की है? सबका स्वास्थ्य विभाग में जहाँ तक है कि अभी कुछ दिन पहले ही गर्मी से बहुत सारे लू के कारण मरीज भर्ती भी जी हुए थे, उसको लेकर प्रशासन द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है और वहाँ पर बेड के इंतजाम किए गए हैं, एक्स्ट्रा बेड के भी और डॉक्टरों के भी इंतजाम किए गए। जी राजू, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गर्मी अपना कहर बरपा रही है। लोगों को गर्मी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घर से निकलना मुश्किल हो गया है लोगों का गर्मी में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी 44 डिग्री के पार हो गया है पारा। ग्वालियर में गर्मी की भीषण कहर देखने को मिल रही है। लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बादल छाने और छिटपुट बारिश का कारण बनने वाली मौसमी प्रणाली शहर और राज्य के अधिकांश स्थानों से हट गई है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद वर्मा जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज का तापमान कितना दर्ज किया गया है आपके यहाँ? जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज का तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज जी किया गया है। जी, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो तैयारी तो जैसी कर ली गई है। और वैसे आपको मैं बताना चाह रहा हूं जी कि गर्मी से लोगों के हाल बेहाल होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से जी छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल की बात करें, होशंगाबाद की बात करें, जी। तो कुल 2-3 दिनों से बादल छाए हुए हैं और बरसात हो रही है और कुछ हवाएं भी चल रही है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है गर्मी को लेकर लोगों को? नहीं, गर्मी को लेकर लोगों को तो चेतावनी दी गई है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, और अगर निकल भी रहे हैं तो आप मुंह में गमछा और अपने आप को कवर करके निकलें कि जिससे आपको गर्मी से बचाव हो सके। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। स्थानों से हट गई है। भोपाल में पिछले दिन का तापमान 41 डिग्री के करीब पहुंच गया, जबकि ग्वालियर शहर में सबसे अधिक तापमान 44 डिग्री रहा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मंदसौर संसदीय के चुनाव 13 मई को संपन्न हो गए हैं, जिसके बाद ईवीएम मशीनें पीजी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में प्रशासन की निगरानी में है। चौथे चरण के तहत मतदान पूरा हो गया है। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आपको बता दें, चौथे चरण का मतदान पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मंदसौर संसदीय के चुनाव 13 मई को संपन्न हो गए हैं, जिसके बाद ईवीएम मशीनें पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम में प्रशासन की निगरानी में रखी गई हैं। जहां मंदसौर में कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर ने स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे अपने कार्यकर्ताओं का भी हालचाल जाना है। रूम का निरीक्षण करना है मुझे, तो अभी मैं कल करूँगा। पर जो आज जो बाहर कैमरे की उसकी निगरानी में सभी लोग लगे हैं, तो निश्चित से जरूरी की बात करने वाली हमेशा सत्ता प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। तो हमारे लोकसभा प्रत्याशी भाई दिलीप सिंह गुर्जर जी ने का आदेश था कि अपने प्रशासन पे हमको पूरा भरोसा, लेकिन भाजपा भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमें 24 घंटा ड्यूटी देने का एक अनुरोध किया है। इसलिए हमने कलेक्टर महोदय से एक परमिशन लेके हम यहाँ बैठे। डिंडोरी के आदिवासी बाहुल जिले में विकासखंड समनापुर के अंतर्गत आने वाले रेत खदान दीवारी और कमको मोहनिया में ठेकेदार अपनी दबंगई की दम पर जेसीबी मशीन लगाकर नदी से रेत निकालने के लिए नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। वहीं खनिज विभाग का अमला खामोश बैठा हुआ है। भानपुर के रेत कारोबारी पवन अहिरवार ने बताया कि रेत ठेकेदार के द्वारा रॉयल्टी नहीं काटी जाती है, बल्कि गेट पास की पर्ची में 11,000 की धनराशि चढ़ा कर दी जाती है, जबकि 13,000 रुपए की रॉयल्टी नियम अनुसार काटी जानी चाहिए, जो नहीं काटी जाती है, जिससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। रॉयल्टी के तो गाड़ियाँ चलना नहीं चाहिए, और गैर रॉयल्टी के रेत खदान वाला गाड़ियाँ नहीं चला रहा होगा, क्योंकि उसके पास में बहुत रॉयल्टी है। लेकिन आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली है, इस पर शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई कर आपको बताया। सर, वहाँ खदान से जो है जेसीबी लगा के रेत निकाली जा रही है, जिसमें नदी को जो है क्षतिग्रस्त भी होगी। सिटियों में उनको मशीन उपयोग करने की अनुमति। सर, इसकी मशीनों के लिए हमें ये भी जानकारी लगी है कि रात और दिन से बराबर मशीनें चलती हैं नदी के अंदर। वैसे तो लेबर विरोध करती है, तो लेबर खुद वहाँ मशीनें नहीं चलने देती है दिन में। तो राजमाता माधवी राजे सिंधिया का ग्वालियर में अंतिम संस्कार किया गया
और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं इस मौके पर पूरा सिंधिया परिवार मौजूद रहा। साथ ही राजमाता के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधवी राजे सिंधिया को मुखाग्नि दी। ग्वालियर में राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अंतिम दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया, मंत्री प्रहलाद पटेल सहित अनेक विपक्ष के नेता शामिल हुए। सूरजपुर में भीषण गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट गहमाता जा रहा है, जहां गोविंदगढ़ पंचायत के ग्रामीण पीने के पानी की किल्लत से सालों से जूझ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण गांव में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर जंगल में डबरी नाला का गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं, जिससे बीमारियों की भी समस्या बनती रहती है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण गर्मी से पहले गाँव के खराब पड़े बोरवेल और हैंडपंप सुधार कार्य नहीं किए गए। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने जल्द ही ग्रामीणों के समस्या का निराकरण की बात करते हुए नजर आए। डबरी नाला का पानी पीने को मजबूर हो गए हैं लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग नाले के पानी पीने को मजबूर हो गए हैं, जिससे लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। नाला का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। इस वजह से कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, भीषण गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट गहमाता जा रहा है, जहां गोविंदगढ़ पंचायत के ग्रामीण पीने के पानी की किल्लत से सालों से जूझ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण गांव में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर जंगल में डबरी नाला का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियों की भी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण गर्मी से पहले गांव के खराब पड़े बोरवेल और हैंडपंप सुधार कार्य नहीं किए गए। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने जल्द ही ग्रामीणों के समस्या के निराकरण की बात करते हुए नजर आए हैं। है और इस मामले में ईपीएचई से मेरी बात हुई है और उनको संबंधित ग्राम पंचायत में जा करके संबंधित जो एरिया है वहां पर जांच करने के लिए हमें निर्देशित किया हुआ है। अकॉर्डिंगली उनकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कार्रवाई करेंगे। मोर गाँव में ढेरे पानी का समस्या है बेटा। कहाँ तो पानी पीता हमरे का दे जाती लंका हाई ते जंगल में पानी भरे कितना दुनिया छोड़ल गई ढेरे दुनिया पड़े लोहा और ढोड़ी कुआं ढेरे दुनिया पड़े। तो काम के कितना साल से पिया था? हमरे ढेरे साल से पिए थी वाला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋषि दुबे जुड़ चुके हैं। ऋषि, भीषण गर्मी के बीच लोगों का हाल बेहाल हो गया है। गंदे नाली का पानी पीना पड़ रहा है लोगों को, क्या कुछ पूरा मामला है? यहाँ पर देखा जा सकता है ढियाथल क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर गर्मी के कारण पानियां कम हो चुकी हैं और लोग डबरी और नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए? जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि हमारे द्वारा टीमें भेजी जा चुकी हैं और वहाँ पर जो पानी की समस्याएं हो रही हैं उसका निराकरण के लिए पहल की जा रही है। जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि आपका धन्यवाद। सालों से जूझ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण गांव में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर जंगल में डबरी नाला का गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं लोग, जिससे बीमारियों की भी सभी समस्या बनती रहती है। ऐसे में विभागीय अधिकारी की उदासीनता के कारण गर्मी से पहले गांव के खराब पड़े बोरवेल और हैंडपंप सुधार कार्य नहीं किए गए। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने जल्द ही ग्रामीणों के समस्या के निराकरण की बात करते हुए नजर आए हैं। अंबिकापुर की मणिपुर पुलिस ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मणिपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बरडोरी सरनापारा के रहने वाले शिक्षक जगसाय राजवाड़े ने मणिपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर 8 लाख
50,000 रुपए की ठगी कर फरार हो गए। जहां शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके तहत पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद 3 आरोपियों को रायपुर और 1 आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। और आरोपियों के पास से एक कार, 20,50,000 के नकली नोट, ठगी किए गए 1,95,105 रुपए नगद, 11 मोबाइल, 80 नग नकली सोने के बिस्किट, नोट गिनने का मशीन, 2 प्रिंटर के साथ तंत्र मंत्र करने का सामान भी बरामद किया गया है। ये थाना मणिपुर का है। थाना मणिपुर में प्रार्थी जो जग साह रजवाड़े है, उसने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 30 अप्रैल 2024 को कुछ व्यक्ति जिनका पूर्व से उसका जान पहचान था और जान पहचान करने के बहाने आकर के पूजा पाठ करने के दौरान वो पूजा पाठ करने का झांसा दे करके पूजा पाठ किए और तंत्र मंत्र के द्वारा जो है उसको नशीला पदार्थ खिला करके करीबन 8,51,000 रुपये की ठगी करके ले करके गए हैं। तत्पश्चात थाना मणिपुर में जो है वो इसमें अपराध क्रमांक 120B, 420, 489 का, 489 ग, 489 घ, 489 अंगा में जो है वो कायमी किया गया। और तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम जो है थाना प्रभारी के नेतृत्व में रायपुर गई और रायपुर जाने के बाद में बहुत ही अथक मेहनत से जो है वो 3 आरोपी को रायपुर से और 1 आरोपी को जो है वो रायगढ़ जिले से जो है गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुए ने दौड़ लगाकर पेड़ पर बैठे बंदर को अपना शिकार बनाया। वही इस नज़ारे को जंगल सफारी कर रहे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।